एक तरफ तो 2022 पाकिस्तान के लिए बहुत सी बुरी यादें छोड़ता हुआ जा रहा है, मगर दूसरी तरफ यही साल पाकिस्तान की सिनेमा के लिए काफी लकी साबित हुआ है। जहां हर साल पाकिस्तान की सिर्फ 3 या 4 फिल्में आया करती थी, वहीं इस साल पाकिस्तानी मूवीज ने एक के बाद एक मूवी की लाइन लगा दी। वहीं इस साल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की 13 फिल्में रिलीज की गई हैं और 2 फिल्मों को बैन का सामना करना पड़ा है। तो बस आज इनमें से हम टॉप 5 चूज करते हैं, जिसमें से नंबर 1 तो पूरी दुनिया ही जानती है, तो क्यों ना नंबर 5 से स्टार्ट करें। इसमें से नंबर 5 कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद। मूवी ने पाकिस्तान में ठीक ठाक बिजनेस करा था, क्योंकि मूवी की स्टोरी बाकी पाकिस्तानी मूवीज से काफी डिफरेंट थी। मूवी के लीड कैरेक्टर्स में फाद मुस्तफा और मायरा खान थी, जहां फाद मुस्तफा ने अपने एक्शन सीन से बवाल मचा के रख दिया था। इनके साथ सपोर्ट कैरेक्टर में मिस्टर कंपलसरी ऑफ लॉलीवुड जावेद शेख थे, जिन्होंने मूवी के अंदर कॉमेडी का तड़का लगाया था। और विलन वाले कैरेक्टर में नायर इजाज को कौन भूल सकता है। और यही वजह इस मूवी का 18 करोड़ बजट होते हुए मूवी ने वर्ल्ड वाइड में 50 करोड़ रुपए का बिजनेस करा था। नंबर 4 पर है लंदन नहीं जाऊंगा। ये मूवी बस 50-50 थी, क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशन इस मूवी से करी जा रही थी, ये उसकी आधी पर भी पूरा नहीं उतर सकी। और मूवी की इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद मूवी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी झंडे नहीं गाड़ सकी। मूवी को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 55 करोड़ रुपए की मिल सकी। अब बजाय तो ये किसी भी पाकिस्तानी फिल्म के लिए सुपर हिट है, मगर इस मूवी से उम्मीद तकरीबन 70 या 80 करोड़ की जा रही थी, क्योंकि इस मूवी को ओपनिंग रिलीज ईद जैसे इवेंट पे मिली थी। और इस मूवी का कंपैरिजन पंजाब नहीं जाऊंगी से हो रहा था, जिस मूवी ने 2017 के अंदर 50 करोड़ का फिगर क्रॉस करा था। इस मूवी के एक्सपेक्टेशन पे न उतरने की सबसे बड़ी वजह इस मूवी की घिसी पिटी स्टोरी थी, जिसको बस नया करके बेच दिया गया। वो तो भला हुआ इस फिल्म के स्टार कास्ट का, जिसमें हिमायत सईद, महफिज शयाद और सुहेल अहमद ने इस मूवी के लाज रख ली। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है टिच बटन। नहीं देखी तो अभी भी जाकर देख लो। नहीं, सही बता रहा हूँ, क्योंकि मूवी फुल ऑफ फैमिली एंटरटेनर है। फिल्म की कहानी तो भाइयों जैसे यारों के बीच मोहब्बत की एंट्री है, जहाँ बर्गर बॉय के लुक्स में हमें फिरोज खान और देसी लुक में फरहान सईद नजर आएंगे। दोनों ने मूवी में ठीक ठाक काम करा है, मगर अगर आप स्पेशली फिरोज खान को देखने जा रहे हो तो उनका रोल मूवी में काफी थोड़ा छोटा सा है। और मेन लीड कैरेक्टर में फरहान सईद है, जो आपको सरप्राइज कर सकते हैं। और फिल्म के अंदर हुस्न का जलवा बिखेरने के लिए फीमेल कैरेक्टर में ईमान अली और सोनिया हुसैन नजर आएंगी। और फिल्म के अंदर स्पेशल सरप्राइज करेंगे आपको सुहेल अहमद, जो अपनी कॉमेडी की पंच लाइन के दम के ऊपर आपको पूरी फिल्म के अंदर हंसाते रहेंगे। मगर इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर मूवी है, उसको सुनकर आप सरप्राइज हो सकते हो, क्योंकि वो फिल्म है शान शाहिद की फिल्म ज़रार। मेरा बस चलता तो मैं इसको नंबर 1 पे ले जाता, मगर नंबर 1 पे नाम ही कुछ ऐसा है जिसको नीचे लेकर आना नामुमकिन सी बात है। वो सुना है ना आपने कि ओल्ड इज गोल्ड, बट शान शाहिद ने ज़रार फिल्म में यही बताया है कि बंदा बूढ़ा हो गया है, लेकिन लड़ना ना भूला अभी तक। बंदे की एज 51 साल हो चुकी है, लेकिन अभी भी मूवीज के अंदर हीरो को करेक्टर करके आजकल की जनरेशन को टक्कर दे रहे हैं। देखो यार, ज़रार एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी के ऑडियंस के लिए बिल्कुल नहीं बनी, क्योंकि अगर आपको कॉमेडी और ड्रामा से कुछ हटकर देखना अच्छा लगता है, यानी एक्शन, थ्रिलर और स्पाई एजेंट की कहानी सुनना अच्छा लगता है, तो ज़रार आपके लिए एक मास्टरपीस है। वैसे तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर सकी, क्योंकि मूवी का अभी तक का टोटल कलेक्शन 16 से 17 करोड़ है। मगर अक्सर ये बॉक्स ऑफिस के नंबर वो कहानी नहीं दिखा रहे होते जो आपको पता होनी चाहिए। मगर टेंशन नहीं लो, मैं बताऊंगा आपको। मगर उससे पहले यार, अगर वीडियो को बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके ही देख लो यार, ताकि मुझे आपके लिए कंटेंट बनाने में मजा आता रहे। बैकग्राउंड कहानी ये है कि जब 25 नवंबर को पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर ज़रार को रिलीज किया गया, तो ऑन द सेम डेट टिच बटन को भी रिलीज कर दिया गया। इसी वजह से ऑडियंस के पास ऑप्शन आ गया और मूवी की कलेक्शन 2 हिस्सों में बट के रह गई। चलो, एक मूवी होती तो ज़रार उसके साथ लड़ जाती, मगर इस बार तो पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर 4 मूवियां एक साथ लगी हुई थी, जिसमें नंबर 1 पे द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो वर्ल्ड वाइड में बॉलीवुड की मूवीज को खा गई, तो पाकिस्तानी फिल्म्स क्या थी उसके आगे। नंबर 2 पे डीसी जैसी बड़ी प्रोडक्शन की फिल्म ब्लैक एडम, जिसकी अच्छी खासी ऑडियंस पाकिस्तान में भी है। नंबर 3 पे टिच बटन, जिसने ज़रार को ठीक ठाक टक्कर दी। और नंबर 4 पे जॉयलैंड, जिसको मैं आज तक मूवी ही नहीं मानता, क्योंकि जॉयलैंड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पाकिस्तान में माइनस में है। अब आते हैं द मॉन्स्टर, द किंग, द बेस्ट एवर मूवी ऑफ पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, द लेजेंड ऑफ मौला जट। सच बता रहा हूँ, ये एक मॉन्स्टर है, और अगर मैं इस मूवी की तारीफ करने बैठूं तो यकीन करो मेरे पास शब्द कम पड़े हैं। मूवी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 250 करोड़ कमा चुकी है, और पाकिस्तान में तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का मीटर ही फटने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में ये मूवी 100 करोड़ का फिगर क्रॉस करने वाली है। तो इंडिया वाले सुन लो, अगर तुम इंडिया में रिलीज नहीं करते तो ना करो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम देखो अपनी सर्कस और वो कौन सी है लाइगर, तो तैयार रहो, क्योंकि ये मूवी पाकिस्तान में अभी तक 99 करोड़ का फिगर क्रॉस कर चुकी है। जैसे ही 100 करोड़ का फिगर क्रॉस करेगी, हम आपके लिए सेलिब्रेशन वीडियो फौरन लेकर आ जाएंगे। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं।